हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि 30 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट है, उसमें से देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 31 से। सॉल्व बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी x + 75 डॉट x - 75। इसको सॉल्व करना है और वहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, आइडेंटिटी का यूज करके। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। x + 75 दूसरे ब्रैकेट में x - 75। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है और यूज करना है आइडेंटिटी मीन्स फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। वैसे हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, कैसे a + b एंड अगर c + d लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं और इसको यूज कर लें। सबसे पहले a का मल्टीप्लाई इसमें करें इस प्रकार से। ठीक है, और प्लस b c + d इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज करना है हमको आइडेंटिटी, तब हमको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला होता है आइडेंटिटी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। a + b, वन ब्रैकेट में a + b, अदर ब्रैकेट में a - b इक्वल टू होता है a² - b²। ये तो ये अगर ध्यान से देखिए, या a + b, a यहाँ पे x + 75 a - b। ठीक है, x - 75 दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे भी a + b a - b, केवल क्या है, साइन चेंज है यहाँ पे। तो a हो जाएगा a² - b²। अगर देखें तो यहाँ पे a की जगह पे क्या x है एंड b की जगह पे है 75। ठीक है, यही है। अब हम यहाँ पे पुट कर दें इस वाली आइडेंटिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 75 वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 75 a² मीन्स x का स्क्वायर, b² मीन्स 75 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तब यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे 75 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम सॉल्व ट्रिक यहाँ पे बता दे रहे हैं। वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ फाइंड आउट करना है 75 का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो यूनिट डिजिट पे 5 है इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो हम इसकी यूनिट डिजिट लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 को अभी नहीं लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 47 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 49 इस प्रकार से। 49 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 × 5, 7 और जो अंदर लिखे हैं ना 7 × 5 और ये पावर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 70। ठीक है, अब 70 में जो यहाँ पे 25 का 2 बचा था, यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 72 और 2 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, 2 को लिख लिया यहाँ पे। अब क्या, ये जो 7 है वो 7 ऐड हो जाएगा 49 में। 7 किस में ऐड हो जाएगा, 49 में। तो हाँ, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 56। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 7, तो ये क्या हो गया, 56 हो गया। 56 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर 75 का। ठीक है, ये होती है सॉल्व ट्रिक। वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, 75 × 75 करें, पहले 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, ये हमने डायरेक्ट निकाल दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 का स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 5625। ये आंसर हो जाएगा इसका। और जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई वो ये वाली यूज है। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे 32 क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे है PQRS इज ए पैरेललोग्राम such that angle R = 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल P एंड एंगल S फाइंड आउट करना। एंगल R गिवन है और PQRS क्या है, पैरेललोग्राम, P एंड S एंगल को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन था क्वेश्चन में लिख लिया है, PQRS पैरेललोग्राम है, एंगल R एंड गिवन है, P एंड S फाइंड आउट करना। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम बनाया है, सपोज ये PQRS है। ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। PQRS इज ए पैरेललोग्राम, एंगल R ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री।
एंगल पी एंड एंगल एस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल होते कौन कौन से हैं, जैसे ये आर के सामने अपोजिट एंगल को, एंगल आर के सामने अपोजिट एंगल ये पी है, और क्यू के सामने जो अपोजिट एंगल है वो एस है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो अगर यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी है, ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, एंड एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू गिवन है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल पी क्या मिल गया, एंगल पी जो मिल गया यहाँ से, एंगल पी इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ पे इसकी वैल्यू अब फाइंड आउट हो गई, एंगल पी की क्या हो गई यहाँ पे 110 डिग्री, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब फाइंड आउट करना है इस एस को, ठीक है, एस को फाइंड आउट करना। इसको कैसे फाइंड आउट, इसको दो प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलेटरल की लगाएं, जिसमें कि ये और ये एंगल इक्वल टू है 360 के, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको टू मेथड, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट मेथड, ठीक है, उसके बाद सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट मेथड। यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखें, एंगल P एंड एंगल S क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एक ही साइड पे एंगल बने होते हैं उनको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे ये एक साइड है, इस पे दो एंगल्स है, एक एंगल S है और एक एंगल P है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं, और इन दोनों का सम इक्वल टू होता है 180 के, इन दोनों का सम होता है 180 के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल P एंड एंगल S आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो गए। तो इसके मतलब क्या हुआ, एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल P है और S है, तो इसलिए लिख दिया 180 डिग्री। ये हो गया। यहाँ पे एंगल P की वैल्यू पता है, यहाँ पे एंगल P की वैल्यू पता है 110 डिग्री। एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, 110 डिग्री को इस साइड ले जाएंगे, RHS में साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 70 डिग्री, क्या आ गया 70 डिग्री। तो एंगल S यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, ये आ गया यहाँ पे 70 डिग्री। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से, हमने एंगल एस को फाइंड आउट किया। एंगल पी तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं एंगल। और सेकंड मेथड से हम एंगल एस को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम बता रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ये पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलेटर की लगेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलेटर क्या होती है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इन चारों का सम, इन चारों एंगल का सम इक्वल टू होता है 360 डिग्री के। तो हम सपोज कर लेंगे कि ये एंगल या ए एंगल इक्वल टू एक्स मान लेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, लेट एंगल एस इज इक्वल टू एक्स मान लिया। सपोज हमने ले लिया कि एंगल एस इज इक्वल टू एक्स डिग्री है, डिग्री लिख लिया या एक्स लिख लिया, ठीक है, एक्स लिख लिया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा तभी हम लिखेंगे इक्वल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल का सम इक्वल टू होता है 360 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे एंगल P, अब यहाँ पे एंगल P पता है 110 डिग्री, एंगल Q, अब एंगल S हमने लिया x डिग्री, तो दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है तो इक्वल होंगे, तो ये भी x होगा, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पे ये डिग्री, अब एंगल आर तो गिवन ही है 110 डिग्री, ये है हमने लिया है डिग्री, इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लें, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 11 2 या 22 होता है, तो 220 डिग्री, और एक्स डिग्री क्या हो जाएगा 2x डिग्री, 360 डिग्री, क्या लिख लिया 360 डिग्री। ठीक है, फाइंड आउट करना हमें वेरिएबल की वैल्यू को, एक्स को, तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे वो बचेगा 0 आ गया, 6 में से 4 आ गया, 1 आ गया, 140 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री, और एक्स क्या था, एक्स जो हमने लिया था एंगल एस, एंगल एक्स हमने क्या लिया था, एक्स हमने लिया था एंगल एस इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एक्स हमने क्या लिया था, ये एक्स को लिया था, एक्स की वैल्यू 70 डिग्री, तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री आ गई, ये आंसर निकल गया है। और वो हमने जो फर्स्ट मेथड था उससे भी निकला, थोड़ा लेंदी हो गया, वो थोड़ा सा क्या है शॉर्ट में है, लेकिन पता होना चाहिए एडजेसेंट के बारे में, पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड से करा दिया, जो भी आपको सही लगा उससे आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, यहाँ पे 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के आर, अपोजिट एंगल्स गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर करना है पैरेललोग्राम का। 2 एंगल्स यहाँ गिवन है, वो भी क्या है अपोजिट है, और हमको मेजर करना है ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम कितने एंगल होंगे 4, तो चारों एंगल को यहाँ पे बताना है कि कितने डिग्री के होंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन को। ठीक है, जो गिवन था पैरेललोग्राम में ये एंगल्स गिवन है और ईच एंगल फाइंड आउट करने, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे पैरेललोग्राम की। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 8, ठीक है, ये डिग्री है, इक्वल टू हो जाएगी 2x प्लस 822 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, ये हो जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 82। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2x है, ये LHS है, ये RHS है, इसको इस साइड ले जाएंगे, हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 82, और यहाँ पे क्या माइनस साइन पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 3 30। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, x इक्वल टू एंगल क्या निकल के आ गया, यहाँ पे एंगल जो निकल के आ गया वो 30 डिग्री का निकल के आ गया। अब फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है, ये लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 8 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, एक्स वैल्यू क्या 30 माइनस 8 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ पे 150 माइनस 8 डिग्री इक्वल टू 142 डिग्री, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया यहाँ पे 142 डिग्री। अब हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे जो सेकेंड गिवन था 2x प्लस 82 डिग्री, अपोजिट एंगल है, देखिए इक्वल आते ही नहीं आते, इक्वल ही आएंगे यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है 30 और प्लस 82 यहाँ पे डिग्री का साइन, ये हो जाएगा 60 प्लस 82 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 0 और 2 क्या हो जाएगा 2 रहेगा, 6 और 8 42 डिग्री, तो क्या निकल गया 142 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे दिया गया था कि
ये दोनों एंगल अपोजिट दिए गए थे, तो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। देखो अब इक्वल है, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बना लिया है। अब अपोजिट एंगल सपोज हमने कर लिया, ये अपोजिट एंगल्स थे, ठीक है। ये कौन कौन से थे, ये थे 5x माइनस 8, ठीक है, डिग्री, और यहाँ पे था 2x प्लस 82 डिग्री, ये लिख लिए थे अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते तो ये वाले एंगल्स ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें, हमको ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करने हैं, इसको हम ले, ठीक है। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये और ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, ठीक है। एडजेसेंट, सपोज ये एंगल हमने ले लिया, यहाँ पे x था, ये y ले लिया, तो ये भी एंगल y हो, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल y प्लस ए एंगल एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एक ही लाइन पे बने हुए एंगल्स, ये एंगल्स होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे, इनका सम होता है इक्वल टू होता है इनका 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary बोले, और चाहे बोले एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल हम फाइंड आउट कर चुके, ये एंगल फाइंड आउट कर चुके, कितना 142 डिग्री, ये भी 142 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखें बाय प्लस ये वाला एंगल सपोज लिख दे रहे हैं 4x माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे y प्लस इसकी वैल्यू 142 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 38 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 38 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये एंगल कितना है 38 डिग्री, ये भी 38 डिग्री, और ये है 142 डिग्री, और ये है 142 डिग्री एंगल, ठीक है। ये हमने फिगर समझाने के लिए बना दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ईच एंगल पूछा गया ना, यहाँ पे लिखेंगे ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। तो यहाँ पे एंगल लिख लेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये क्रम से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 142 डिग्री, क्या है 142 डिग्री, फिर 38 डिग्री, फिर अगेन 142 डिग्री, फिर अगेन 38 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है द एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is 1/5 of its interior angle. How many sides polygon has? तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये कर लेंगे कि इंटीरियर एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल एक्स ले लिया तो एक्सटीरियर कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, तो अब यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे exterior angle of a regular polygon, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वो 1/5 है ऑफ इंटीरियर एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 ऑफ किसका है, इंटीरियर एंगल का, ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन में दिया गया है इतना कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1/5 ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5 ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई इंटीरियर एंगल, सपोज किया हमने एक्स है
तो ये हो जाएगा XY5। क्या हो जाएगा? XY5। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल हमने x लिया हुआ है, ठीक है। तो इस अगर हम तो ये क्या हो जाएगा? मेरा इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल y5। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और डिवाइड बाई इसको इंटीरियर, ये है एक्सटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल है, कौन सा? इंटीरियर, एक्स क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल हम लोग इधर ले आए, इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये रेशियो यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है ये रेशियो गिवन है, मींस इंटीरियर एंगल एक्स है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? इंटीरियर का 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा, ये रेशियो गिवन है। तो अकॉर्डिंग इसके देखें, अगर यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या एक्स है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी, ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ले लें, एंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू 180 होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180, ठीक है। कैसे होता है देखो, सपोज ये है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हम आगे इससे बढ़ा देंगे, तो क्या ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये समझाया गया है, 180 होगा। तो अब यहाँ पे देखो, इंटीरियर एंगल हमने क्या लिया था? इंटीरियर एंगल हमने एक्स लिया था, तो इंटीरियर एंगल लिख लेंगे एक्स, और एक्सटीरियर एंगल कितना है? 1/5, ये लिख लिया। इंटीरियर ये x/5 आया था, ये लिख लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे x/5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 5, इधर चला जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 180 डिग्री मल्टीप्लाई 5, 6 से कैंसिल कर दें डायरेक्ट, यहाँ पे 6 बन जाए 6, 6 3 जा 18 होता है, 30 डिग्री ये हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150 डिग्री, ठीक है। ये x है, क्या है? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे फाइंड आउट हो गया 150 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? 1/5 है ऑफ इंटीरियर एंगल का। तो अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लें। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/5, x की वैल्यू ये निकल के आई है, तो क्या हो जाएगा? 150 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो ये जाएगा 30 डिग्री, क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो जो एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 30 डिग्री, और जो इंटीरियर एंगल देखो निकल रहा है 150 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या है? 1/5 है ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये बताया गया था क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पे दोनों एंगल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे जो फाइंड आउट करनी है वो साइड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, पॉलीगन में कितनी साइड्स है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, उसके लिए फार्मूला होता है, हम यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, उसके लिए फार्मूला है 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल क्या 30 डिग्री निकल के आया है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 बन जा 3 और 3 2 जा,
तो कितना आ जाएगा 12, तो आंसर इस हो जाएगा 12। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे, द पॉलीगॉन इज 12 साइड्स का है। कितने साइड्स का पॉलीगॉन है? 12 साइड्स का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसमें इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD DO and CO are the bisector of angle D and angle C respectively. Prove that angle COD is equal to 1/2, ये 1/2 है, ब्रैकेट के अंदर एंगल A प्लस एंगल B। यहाँ पे हमने लिख लिया है जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया हुआ है जिसका हम नेम दे रहे हैं यहाँ पे ABCD, ये दे दिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इन क्वाड्रिलेटर ABCD में DO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो DO मीन्स ये बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल D एंड एंगल C के, सपोज O पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका बाइसेक्टर मीन्स ये हो जाएगा बाइसेक्टर ये। ठीक है, ये हो गया एंगल D और इसका बाइसेक्टर क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे एंगल C। ठीक है, ये बाइसेक्टर का मीन्स ये है कि ये वाला एंगल क्या है, ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल है और ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल, डिवाइड कर दिए थे, बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्रूव करना है ये, तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये O पॉइंट हो गया इसका, तो अब यहाँ पे इस वाले एंगल को हम लोग ले रहे हैं COD। किसको ले रहे हैं? ए वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, COD वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल COD। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे एंगल C ये वाला प्लस एंगल D ये वाला और प्लस एंगल यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला हो जाएगा COD। ठीक है, अभी हम एंगल O लिख दे रहे हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम इसको अब लिख दे रहे हैं इस प्रकार से भी। ये एंगल C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DOC नहीं DCO। ठीक है, एंगल C को लिख सकते हैं क्योंकि जो एंगल लिखते हैं बीच मिडिल में आना चाहिए, DCO प्लस एंगल D को ले सकते हैं ODC और O को लिख सकते हैं एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, सम ऑफ, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ किसकी, ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। अब देखो DCO क्या है, पूरे एंगल का, ये एंगल C क्या, पूरे एंगल का क्या है, हाफ है ना ये। ठीक है, ये वाला क्या है, पूरे एंगल का हाफ है क्योंकि ये और ये क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल C/2 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से इसको ये भी क्या है, दोनों ये एंगल इक्वल है, तो इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, पूरे एंगल का हाफ, तो प्लस एंगल D/2 ये हो गया। और इसको हम IGT लिखा रहने देंगे क्योंकि ये हमको देखो प्रूफ में चाहिए। तो ये एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, 1/2, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एंगल C प्लस एंगल D और प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, साइन क्या है, पॉजिटिव का इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल C प्लस एंगल D, ये हो गया इतना। ठीक है, 180 डिग्री माइनस ये कर लिया हमने, ये तो हो गई इक्वेशन 1। अभी इसको लिख ले रहे हैं। ठीक, क्या लिख ले रहे हैं, इक्वेशन 1 यहाँ पे हम इसको लिख ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटर की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे क्वाड्रिलेटर में, एंगल सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलेटर क्या होता है, चारों एंगल का सम, इस एंगल, ये एंगल और इस एंगल का सम इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटर की। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इन
कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर की, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी चारों एंगल का सम इक्वल टू 360 डिग्री के। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू हम निकाले यहाँ पे, तो क्या निकलेगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इसको इस साइड माइनस कर दें, एंगल ए माइनस एंगल बी। ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पे ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी, अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हम लिखें इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू पूरी ले सकते, तो यहाँ इसको लेंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस साइन बाहर ले लेंगे, यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, ए क्या किया हमने, यहाँ पे एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस, इसको अब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बाई 2, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, और ये क्या है 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो गया 180 डिग्री, ये माइनस का हो गया 180 डिग्री प्लस 1/2, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ये यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, और ये प्रूव हो गया यहाँ पे, तो अब हम इसका आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से ये प्रूव होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड सरफेस एरिया फाइंड आउट, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यहाँ पे क्यूबॉइड की गिवन है और इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो गिवन था क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेंथ विड्थ एंड हाइट गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। ठीक है, इसको लिखेंगे टी ऐसे, टी मीन्स टोटल और एस मीन्स सरफेस, टी ऐसे सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है ये 2LB प्लस BH, ठीक है, प्लस HL, जहाँ पे L क्या है लेंथ है, इसको L कहते हैं, B ब्रेथ, ठीक है, B से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट H, ये हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है केवल। 2 लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो भी यूनिट होगी यूनिट का स्क्वायर होता है, एरिया कोई भी निकाले यूनिट का स्क्वायर होता है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे L 20 है और B यहाँ पे है 15, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस B 15 है और हाइट है H प्लस H 10 है और L है यहाँ पे 20 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस प्रकार तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 15 टू 30, 300, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा यहाँ पे 200 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर लेंगे ऐड, तो 2 यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 300, 200, 500, फिर ये हो जाएगा 650। ठीक है, ऐड करने पे सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 2 5 10, फिर 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगा कैरी में,
12 और 113 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, ठीक है, जो निकल के आया वो उनका 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका।